मैं ब्रिगेडियर आमिर जमील हूँ, कमांडर 6 ब्रिगेड, जो कि सवात के अंदर लोकेटेड है। 14 और 15 अगस्त की रात को पूरे डिवीज़न के अंदर तेज़ और तूफ़ानी बारिशें जो है रात को हुई हैं, जिससे मालाकट डिवीज़न का काफ़ी बड़ा हिस्सा इफ़ेक्ट हुआ है। जिसके अंदर जो है वो शांगला और बुनेर, सवात, लोअर दीर और बाजोड़ के डिस्ट्रिक्ट सब के अंदर जो है वो इसके साथ जो है वो देखे गए थे। एज पार्ट ऑफ हेडक्वार्टर 6 ब्रिगेड, इन एरियाज़ के अंदर जो है आर्मी के असिस्टेंस प्रोवाइड करना 6 ब्रिगेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ा जो है जो इमीडिएट नेचर का डिज़ास्टर था वो सवात के अंदर था, जिसके अंदर जो है बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड क्रिएट हो गया और वो मैंगोरा सिटी के अंदर जो है वो अर्बन फ्लडिंग उसने बना दी। क्योंकि ये इमीडिएट नेचर का थ्रेट था और इसने 5 से 6 घंटे इसकी लाइफ थी, इसलिए मैसिव एफर्ट अलॉन्ग विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लॉन्च इनटू मैंगोरा, और इन टोटल मोर देन 2000 पीपल दे वर रेस्क्यूड। Alhamdulillah, keeping in view the previous episode, none of the civilian that was drowned in that flash flood, and all of them were rescued. जिसमें आर्मी ने अकेले जो है वो 300 के करीब जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू किया था, जिसमें से 50 स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। दूसरा बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो बुनेर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था, जिसके अंदर 3 किस्म की तबाही जो है वो देखने में आई। पहली जो सबसे बड़ी तबाही है वो जिस इलाके में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, पीर बाबा का इलाका है, जिसके अंदर इस पहाड़ के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ था तकरीबन सुबह 9 बजे, और पानी का एक बहुत बड़ा रेला आया पहाड़ की टॉप से, जिसने ये बिश्नोई गांव है और इसके सराउंडिंग के अंदर जो बिटाई गांव है और कादर नगर का जो गांव है, इस पूरे इलाके को अपनी लपेट के अंदर लिया। और उसके साथ पानी के साथ जो है ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स और दरख्त जो है वो उनको बहा के लेके आया, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया गया है तकरीबन 10 से 12 देहात जो है इफ़ेक्ट हुए हैं, जिसमें से 400 के करीब मकानात जो है वो इसकी लपेट में आए हैं और वो तबाह हो गए हैं। पानी का ये रेला जो है वो पीर बाबा बाज़ार तक पहुंचा था, जिसके अंदर तकरीबन 1000 से 1200 दुकानें उनको इसने अपने इफ़ेक्ट में लिया हुआ है। इस पीर बाबा के इलाके में अलोन जो है वो डेथ का एस्टिमेट है वो 200 प्लस है, जिसमें से अभी तक तकरीबन 150 के करीब बॉडी जो है वो रिकवर की जा चुकी हुई है। जब सवात के अंदर जो है पहली एफर्ट जो है वो जब लॉन्च कर दी गई, तो वहाँ से आर्मी का एक कंपोनेंट इमीडिएटली, जिसके अंदर इंजीनियर्स के, मेडिकल टीम के और इन्फेंट्री के लोग थे, वो यहाँ पे भेजा गया बुनेर के अंदर एफर्ट को लॉन्च करने के लिए। एज द सिचुएशन डिवेल्प, तो फिर आर्मी रिलीफ एफर्ट जो है वो इसके अंदर शामिल हो गई और आर्मी ने अपने सारे रिसोर्स मोबिलाइज़ किए। इस वक्त बुनेर के अंदर आर्मी की 2 यूनिट्स हैं। इंजीनियर की एक यूनिट है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू उसका एक कंपोनेंट आया है, जो कि ज़मीन के नीचे दब जाने वाले लोगों को, जो ज़िंदा हों या मुर्दा हालत में हों, उन जगहों को ट्रेस करके, आइडेंटिफाई करके और वहाँ से निकालने के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम जो एमएच रावलपिंडी है और मेडिकल के बाकी एसेस हैं, उनकी एक टीम मोबिलाइज़ की गई हुई है। यहाँ पे तकरीबन 1000 से 1500 के करीब लोग जो है वो इस वक्त बुनेर के अंदर, और जो 6 ब्रिगेड है तो तकरीबन 1500 के करीब लोग उसके अंदर इसके आर्मी रिलीज एंड एफर्ट के अंदर इस वक्त शामिल हैं। अभी तक हेलीज़ की तकरीबन 2.5 टन राशन जो है वो हेली सार्टिस के इफेक्टेड एरियाज हैं, शांगला के, बुनेर के, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा चुका हुआ है। 18 टन के करीब जो राशन है वो बाय रोड जो है वो इन इलाकों के अंदर पहुंचाया गया हुआ है। आर्मी ने अपने इन इलाकों के लिए अपना एक दिन का राशन जो है रिजर्व में किया है, जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इलाकों में वहाँ पे पहुंचाया जा सके। इस वक्त जो एफर्ट का बड़ा हिस्सा है वो इस वक्त पीर बाबा के अंदर है, लेकिन बुनेर के अंदर ही जो इसके दूसरे इफेक्टेड इलाके हैं, जो कि गोकंद का इलाका है और चगरजई का इलाका है, वहाँ पे भी इस वक्त हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे जो डिसकनेक्शन था, आर्मी इंजीनियर एफर्ट ने उसको मुकम्मल तौर पे रिकवर कर लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कम्युनिकेशन जो है वो रिस्टोर हो गया हुआ है। जबकि जो लैंडस्लाइड्स के अंदर जो घर थे, वहाँ पे इसके अंदर से तमाम बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हुई हैं। जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो चैलेंज है वो सिर्फ इस इलाके के अंदर है, जिसके अंदर पूरा जो है क्लाउड बर्स्ट है, जिसमें से ज़्यादातर बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हुई हैं, और इस इलाके के अंदर 15 से 20 लोगों की अभी तक रजिस्ट्रेशन हुई है कि जिनकी बॉडीज़ क्लेम की जाती है कि अभी तक मिसिंग है। आज के दिन भी यहाँ से 2 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। आर्मी की एफर्ट जो है वो जब तक यहाँ से तमाम बॉडीज़ रिकवर हो जाती हैं और तमाम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर हो जाता है, उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगी।